हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था, लेकिन स्टूडेंट कुछ वजह की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर दूंगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। तो ये तो एंड तक देखेंगे, आपको ही फायदा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है? बोल रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप -2 डिवाइडेड बाय 3। बोल रहे हैं कि एक लाइन है स्टूडेंट, कहीं भी है वो लाइन है, और वो क्या कर रही है स्टूडेंट, उसके पास स्लोप है। क्या है? -2 डिवाइड बाय उसका स्लोप है। और एंगल कहाँ से कहाँ बन रहा है? इस लाइन से एंगल बन रहा है, और कहाँ तक बन रहा है? वाई एक्सिस तक। कहाँ तक बन रहा है? वाई एक्सिस तक। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था इंक्लिनेशन क्या होता है। आपने बोला था सर इंक्लिनेशन होता है एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो मैंने आपको एक बात उस टाइम बताई थी कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो याद रखिएगा उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। बताया था ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर है? अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम ये करना है, ये वाली लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है, आइए, और बोला ही जा रहा है लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल जा रहा है, आइए, और हमें बता दें इस एंगल की वैल्यू। क्लियर है? बहुत आसान से सवाल पूछा है। तो मैंने आपको बताया था अगर एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ फॉर्म होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। अगर एंगल लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ फॉर्म होता तो हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज करते, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक दफा यहाँ लिख के भी बताया था, tan थीटा बराबर होगा किसके? m1 माइनस का m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ एंगल फॉर्म होता तो ये फॉर्मूला यूज करते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल के लिए। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलो मैंने यहाँ क्या लिखा है? लेट m1 की वैल्यू क्या है? -2 डिवाइड बाय 3 बी द स्लोप ऑफ L1, मतलब लाइन 1 का स्लोप है। लेट m2 इक्वल टू इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि जो लाइन 2 है वाई एक्सिस है ना, तो इसलिए वाई एक्सिस पे स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो m2 इक्वल टू इन्फिनिटी बी द स्लोप ऑफ L2। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी बात। तो बस यहाँ पर m1 की जगह m1 की वैल्यू लिखेंगे, m2 की जगह m2 की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा m2 क्या है? इन्फिनिटी है स्टूडेंट। इन्फिनिटी को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, इसका तरीका सॉल्व करने का थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे होगा जरा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? tan थीटा बराबर आ जाएगा किसके? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं यहाँ पर न्यूमरेटर वाले में से m2 को कॉमन लूंगा। क्या बोला मैंने? m2 को कॉमन लूंगा। यहाँ देखिए मैंने ले लिया m2 को कॉमन। अब क्या होगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर आपने m2 को कॉमन कैसे ले लिया? यहाँ पर तो m1 के पास तो m2 है ही नहीं, तो आपने m2 को कॉमन कैसे लिया? तो यहाँ पर आपको बता दूं, आपने जिसके पास m2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ माइनस, या गया माइनस, या गया m1। अब जिसके पास नहीं था m2 तो उसके डिवाइड में रख देंगे m2 को। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है अगर दूसरे वाले के पास। ऐसा है कि यहाँ पर m2 नहीं है और हमने m2 को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है? माइनस से पहले जो चीज हो, माइनस के बाद भी वो चीज हो, सेम चीज होती है, उसको कॉमन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर m2 इसके यहाँ तो है, माइनस से पहले m2 है, लेकिन माइनस के बाद m2 नहीं है, लेकिन हमने कॉमन फिर भी लिया, क्योंकि हमने अब कॉमन ले लिया। तो जिसके पास m1 के बाद m2 नहीं था ना, तो m1 के डिवाइड में m2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं वजह बताऊंगा। उसके बाद यहाँ भी मैं क्या करूंगा? इन दोनों में से m2 को कॉमन लूंगा। m1 को कॉमन मत लीजिएगा, m1 हमारा प्रॉब्लम नहीं है, m2 है, क्योंकि m2 का स्लोप क्या आया है? इन्फिनिटी आया है। क्लियर है? चले, तो मैं डिनोमिनेटर में से भी क्या करूंगा? m2 को कॉमन ले लूंगा। अब यहाँ 1 के पास m2 नहीं था, तो 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है, या गया प्लस। अब
अब क्या होगा, यहाँ देखिए इसके बाद तो m2 था, कॉमन आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, m1 बचेगा। m2 से m2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ मैं m1 और m2 की वैल्यू को स्टूडेंट पुट कर दूंगा, तो क्या थी हमारे पास, m1 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर m1 की वैल्यू माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 है। क्या है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, m2 क्या है, इन्फिनिटी है। m2 क्या है, इन्फिनिटी है ना, लिखा हुआ ना, बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद एक और डिवाइड बनेगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा, 1 या गया 1, m2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। उसके बाद क्या है, प्लस m1 क्या है, m1 हमारे पास माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 है, तो यहाँ प्लस का माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 लिख दूंगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। स्टूडेंट्स अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर m2 की वैल्यू पुट कर देता तो यहाँ क्या आता, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी 1 प्लस, यहाँ देखिए इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय m1, इन्फिनिटी हो जाता, और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आती, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, क्लियर है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो हम ऐसी फॉर्म थोड़ी चाहते हैं स्टूडेंट। तो इसको सिंप्लीफाई, जब भी इन्फिनिटी आपको आएगा तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि इन्फिनिटी डिवाइड में रहे, डिनोमिनेटर में रहे, क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो गया, यहाँ देखिए माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इन्फिनिटी हो गया। इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से अब हमें कोई मसला नहीं होगा, हमें कोई ऐसी फॉर्म नहीं मिलेगी जो हमारे को मसला करे सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी बराबर होता है किसके, 0 के। शो कर दीजिएगा, क्लियर है, इंशाल्लाह इतनी बात क्लियर होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। चलें आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब यहाँ आगे करवा देता हूँ, तो देखिएगा स्टूडेंट tan थीटा अपनी जगह पर रहेगा, ये आ गया tan थीटा, उसके बाद 1, ये आ गया 1 माइनस, ये देखिए ये इन्फिनिटी जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको पूरा इसको डिवाइड करेंगे जब इन्फिनिटी से ना, तो आपको पता है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे कुछ भी हो स्टूडेंट, चाहे वो 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो 0, 1000 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो 0, 1 लाख डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो 0, कुछ भी डिवाइड कर दें आप, वो इन्फिनिटी ही 0 बन जाएगा, क्लियर है। बस क्लियर है, यहाँ पे पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अब मैं क्या करूँगा, आगे फर्दर सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे तो थीटा चाहिए ना, मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो थीटा चाहिए, क्लियर, एंगल चाहिए। तो 1 प्लस 0 तो 1 के बराबर ही होता है, और माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 ये आ गया, क्लियर है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये 3 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा को यहीं रहने दूंगा, थीटा को यहीं रहने दूंगा। यहाँ tan है इक्वल टू दूसरी साइड ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 1.5, माइनस का 1.5, ये भी आपके शायद बुक में लिखा हुआ है ऐसे, है ना। चले यहाँ जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कि यहाँ पर हमने अपनी बुक में सवाल देखा तो हमारे को ए और बी करके लिखा हुआ था, लेकिन आपने यहाँ से 2y एक्सिस लिख दिया, तो ये क्या चक्कर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक करवाया ना अभी, तो y एक्सिस वाला करवाया है। अब बी पार्ट को करेंगे जिसमें क्या होगा, x एक्सिस आ जाएगा। और जब x एक्सिस आएगा, अब मैं यहाँ कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको इसी को थोड़ा सा रद्दो बदल करके आपको समझा देता हूँ, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से ले लिया, बिल्कुल ले लिया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, मैं सिर्फ बात को बता देता हूँ। अब यहाँ मैं चेंज करके क्या कर रहा हूँ, x एक्सिस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x एक्सिस कर रहा हूँ। अब ये सेकंड पार्ट के लिए काम होगा। अगर अब यहाँ पे एंगल क्या है, x एक्सिस पर, ये दूसरी लाइन कहाँ पर है, अब दूसरी लाइन स्टूडेंट x एक्सिस पर ही है। दूसरी लाइन कहाँ है, x एक्सिस पर ही है, क्लियर है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिएगा अब एंगल कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एंगल यहाँ पे लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जा रहा है, तो ये आ गया थीटा, क्लियर है। अब हमें ये एंगल बताना है, और लाइन 2 कहाँ है, लाइन 2 तो x एक्सिस पर है ना। तो यहाँ पर अगर कोई लाइन, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, और उसका स्लोप क्या होता है, 0, है ना। तो अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, लेट m2 इक्वल टू 0 be the slope of
L2, M2 इक्वल टू 0 बी द स्लोप ऑफ L2 और M1 तो वही रहेगा, स्लोप तो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर बस चेंजिंग ये होगी कि हम सॉल्यूशन में चेंज करेंगे, तरीका थोड़ा अलग है, आसान हो गया ना। अब 0 आ रहा है, 0 तो हम पुट कर सकते हैं, अनडिफाइंड नहीं होगा। चले आए आपको करवाऊँ फटाफट, देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए tan थीटा आ गया, ये रहा। M2 क्या है, M2 हमारे पास 0 है, M2 कितना है 0 है। M1 कितना है, M1 हमारे पास माइनस का 2/3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। देखिएगा ये माइनस है, फिर ब्रैकेट में भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना स्टूडेंट। जब भी मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया था, प्लस लिख दिया था। अब मैंने आपको समझा दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिएगा स्टूडेंट, अब क्या होगा, यह आ गया 1, ये क्या आ गया 1 आ गया, प्लस यह आ गया प्लस। M1 क्या है, M1 हमारे पास क्या है माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। M2 क्या है 0, M2 क्या है स्टूडेंट 0 है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सही है, एलसीएम नहीं लीजिएगा क्योंकि 0 है, सही है ना, 0 है, इसका एलसीएम लेना बेकार है, आपको नहीं लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा किसके 2/3। उसके बाद ये पूरी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, मैंने तो आपको बताया था 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0 0, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा, तो 1 + 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अब होगा क्या, देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 2/3/1, और ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा 2/3। यहाँ जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और यहाँ सॉरी हमने एक काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या बताना था, हमें तो थीटा बताना था ना। यहाँ थोड़ा नीचे हो गया, मैं आपको ऊपर करके लिखवा देता हूँ, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ताकि आपको भी साफ सुथरा दिखाई देना स्टूडेंट, आपको गंदा गंदा थोड़ी काम देखना है ना, आपको देखना चाहिए साफ सुथरा। तो यहाँ देखिएगा, हमें तो थीटा मालूम करना है, तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ आके हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2/3 बच गया, तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आपकी बुक में इसको कैसे लिखा हुआ है, आई डोंट नो अबाउट इट, आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो आप लिख दीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक मेरा काम था आपको बताना, ये तो आप खुद भी कर लेंगे आगे फर्दर सॉल्व, तो वो आपकी मर्जी है, क्लियर है। तो यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया। तो अब जल्दी से 1-2 इंपॉर्टेंट है शायद, वो कंप्लीट करके 2 है शायद इंपॉर्टेंट, हाँ, तो वो करवाता हूँ, और इस एक्सरसाइज को आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे और 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल्स। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर सिर्फ एंगल नहीं बताना, अब यहाँ पर हमें टेंजेंट का एंगल बताना था, ये मतलब tan थीटा बताना है, क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हुज वर्टिसेस आर, जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें क्या दिए हुए हैं A, B और C। तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, तो आप चले डायग्राम को समझें, तो फिर आपको सवाल समझ में आएगा, क्लियर है। चले आए, देखें ए पॉइंट कहाँ है 4,1, तो यहाँ देखें 4,1 यहाँ पढ़ रहा था, ये आ गया ए, उसके बाद यहाँ बी आ गया और यहाँ सी आ गया, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ए के साथ जो एंगल बनता है वो होता है अल्फा, बी के साथ जो एंगल बनता है वो होता है बीटा, सी के साथ जो एंगल बनता है वो होता है गामा, क्लियर है। तो दरअसल हमें टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा बताना है, क्लियर है बात, इंशाल्लाह क्लियर होगा। चलें अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ए से लेके बी तक हमने क्या बोला, ये L1 है, ए से लेके बी तक ये कौन सी लाइन है L1, बी से लेके सी तक कौन सी लाइन है L2, सी से लेके ए तक की कौन सी लाइन है L3। और एंगल की डायरेक्शन भी गौर करिएगा, यहाँ देखिए कहाँ से ए बी से जा रही है कहाँ तक, सी ए पर, सही है। तो लाइन 1 से लाइन 3 की तरफ एंगल बन रहा है। अगर आप यहाँ गौर करें तो लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ एंगल बन रहा है, और यहाँ गौर करें तो लाइन 2 से लाइन 3 की तरफ एंगल बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। चलें अब यहाँ पर स्टूडेंट्स चला आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, स्टूडेंट्स चला आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ थे, यहाँ पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम काम ये करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ए से लेके बी तक मतलब लाइन 1 का स्लोप मालूम करेंगे, फिर लाइन 2 का स्लोप मालूम करेंगे, फिर लाइन 3 का स्लोप मालूम करेंगे, उसके बाद अपनी दूसरे काम करेंगे, क्लियर है। क्योंकि फॉर्मूला तो हमें वही लगाना है tan थीटा वाला, क्योंकि 2 लाइन में इंटरसेक्शन है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल भी फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम अपने दिमाग में बिठा ले, क्या करना है,
लाइन 1 का स्लोप, लाइन 2 का स्लोप और लाइन 3 का स्लोप को मालूम करना है। तो वही मैंने कहा आपके सामने किया हुआ है। लिखेंगे क्या, फॉर स्लोप L1, लाइन 1 के स्लोप के लिए। लाइन 1 के स्लोप पे कौन कौन से पॉइंट है, A और B है, तो ये आ गया A पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, 1 है, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x1, y1। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 3 है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2। यूज करेंगे स्लोप फॉर्मूले को। तो ये क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर एंगल गिवन होगा तो m इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 एंड पॉइंट्स गिवन होंगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो आप लिखेंगे m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिए। चलें अब यहाँ m1, क्योंकि हम ये लाइन 1 का स्लोप है तो ये m1 हो जाएगा इक्वल टू y2 क्या है 3 है, ये आ गया 3 माइनस, ये आ गया माइनस, y1 क्या है 1, ये आ गया 1, फिर डिवाइड, ये आ गया, उसके बाद x2 क्या है, x2 हमारे पास है माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, x1 क्या है 4 है, ये आ गया 4, 3 माइनस 1 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो इस तरीके से m1 हमारे पास आ गया। अब m2 की बात करें, मतलब L2 के स्लोप की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए b क्या है हमारे पास, b पॉइंट -1, 3 कोऑर्डिनेट्स उसके, और दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं x1, y, पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं x1, y1। इसी तरीके से C पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, -2 है, और उसके पॉइंट का दूसरा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे x2, y2 बोलेंगे। तो हम स्लोप के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो क्या है स्लोप का फॉर्मूला, वही है, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे को उस लाइन के ऊपर। तो यहाँ देखिए m2 इक्वल टू, क्योंकि लाइन 2 है तो ये m2 हो गया, इक्वल टू y2 क्या है -2 है, ये आ गया -2, माइनस, ये आ गया माइनस, y1 क्या है y1 3 है, तो यहाँ आ गया 3 डिवाइडेड बाय x2 क्या है -5 है, ये आ गया -5। फिर इसके बाद यहाँ देखिए माइनस, ये आएगा माइनस, उसके बाद ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ इसको, देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, एंड x1 की वैल्यू क्या है -1, ये आ गया -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, प्लस का 1 लिख दिया था। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है 3, उसके साथ साइन क्या है माइनस का। वैसे गौर करने तो दोनों के साथ ही माइनस है, तो माइनस ही आएगा। क्लियर है? चलें डिवाइड, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 1 4, तो यहाँ आएगा -4, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है मैं नेगेटिव, तो यहाँ गया नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो 5/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब बारी किसकी है, थर्ड लाइन के स्लोप के लिए। तो थर्ड लाइन के स्लोप पे अगर गौर करें तो C और A है, C और A पॉइंट है। तो यहाँ देखिए C क्या है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5, -2 है, और पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है A, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 1 है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उसके दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं x2, y2। ये आपके सामने। सो इस स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड पॉइंट। तो आगे देखते हैं m3, क्योंकि लाइन 3 है तो स्लोप कौन सा होगा m3 होगा, इक्वल टू y2 क्या है 1 है, ये आ गया 1, फिर फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद y1 क्या है -2, ये आ गया -2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 हमारे पास 4 है, ये आ गया 4, फिर माइनस, ये आ गया माइनस, x1 भी है ना, x1 क्या है -5 है, ये आ गया -5। तो देखिए m3 बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 3 × 1 = 3, यह देखें 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हमें क्या मिल जाएगा m3 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक का काम समझ में आया? ये तो क्योंकि मैंने आपको इसलिए करवा दिया क्योंकि मैं आपको 3 दफ़ा करा चुका हूँ, आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इसके अंदर। क्लियर है? तो इसलिए मैंने खुद नहीं करवाया, आपके सामने लिख दिया ताकि टाइम महफूज रहे। चलें अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल फ्रॉम, या लिखेंगे एंगल अल्फा फ्रॉम देखें ज़रा, अभी मैं मालूम क्या करने जा रहा हूँ, अल्फा एंगल। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अल्फा तो ये है, ए देखिए ये आ गई ए बी वाली लाइन आ गई, और ये क्या आ गई AC वाली लाइन। तो एंगल कहाँ से फॉर्म हो रहा है, AB से AC की तरफ हो रहा है, AB से AC की तरफ हो रहा है। तो यहाँ लिखूंगा एंगल अल्फा फ्रॉम AB टू AC, सही है।
ए बी टू ए सी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट थीटा, सही है। और यहाँ लिख भी दीजिएगा, या आप सिंपल एक काम ये भी करते हैं, आप ये लिख देंगे फॉर टेंजेंट अल्फा। किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर टेन अल्फा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी आप बता देंगे तो कोई मसला नहीं है, ऊपर लिख दीजिएगा फॉर टेन अल्फा। किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर टेन अल्फा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा किसके, M2 माइनस, सॉरी M2 नहीं आएगा, देखिए ये थर्ड लाइन है, ये कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। तो यहाँ पर एंगल लाइन 1 से कहाँ जा रहा है, लाइन 2 की तरफ, जिसकी तरफ जाता है उसके स्लोप पहले लिखा जाता है। तो M3 माइनस का M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 M1, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। चलें आगे बढ़ते हैं, तो टेन अल्फा मालूम करते हैं फटाफट। तो यहाँ देखिए M3 क्या है, M3 हमने निकाला 1 डिवाइड बाय 3 है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, M1 क्या है, माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 है। क्लियर है। चलो एक बात बताता हूँ आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट प्लस ही लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बीच में क्या लिख दूंगा, प्लस, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 क्या है, सॉरी M3 क्या है, पहले M3 हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 3 है, और उसके बाद M1 क्या है, माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लूँगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, इसके बाद 5 3 जा 15 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट आगे क्या होगा, देखें 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 5 3 जा 15। तो स्टूडेंट हुआ क्या, दरअसल मैंने यहाँ एलसीएम लिया है, डायरेक्टली लिया है, थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी लेकिन क्लियर करूँगा। तो हाँ इधर देखते हैं मैंने क्या करा, देखिए 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 1 के डिवाइड में 15 नहीं है, एलसीएम लिया जाएगा, तो 15 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कर दिया 15 1 जा 15 हो गया। इसके बाद प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 1 जा ये हो गया 2, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है। चलें कैलकुलेटर में भी करेंगे तो आ जाएगा 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल, तो 5 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास हो जाएगा 11, और 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा 13। क्लियर है। तो यहाँ जाके हमने M2 मतलब टेन अल्फा मालूम कर लिया, सॉरी क्या मालूम कर लिया, टेंजेंट अल्फा मालूम कर लिया। पहली कंडीशन हमारी कामयाब हो गई, हमने टेन अल्फा मालूम कर लिया। अब क्या करना है, टेन बीटा करना है, उसके बाद क्या करना है, टेन गामा करना है। बहुत आसान सा काम रह गया, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। क्लियर है। चलें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, अब मैं लिखूंगा फॉर टेन बीटा, टेंजेंट बीटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे किसके लिए करेंगे, टेंजेंट बीटा के लिए करेंगे। एंगल बीटा फ्रॉम इधर लिखता हूँ, एंगल बीटा फ्रॉम, ज़रा गौर करते हैं, एंगल बीटा कहाँ से बनेगा, बी सी से लेके बी ए तक का बनेगा, सही है। तो यहाँ लिखूंगा मैं बी सी से बी ए की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, बी सी से बी ए की तरफ बनेगा। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। क्लियर है। चलें अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं ध्यान से गौर करवाऊंगा आपको इस डायग्राम पर। आए ज़रा देखिएगा, देखिए बीटा ये रहा, बी सी से लेके बी ए तक, ये लिखा ना, सही है। चलें अब यहाँ देखें स्टूडेंट, एंगल लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ जा रहा है। लाइन 2 के स्लोप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद दिलाऊं मैं, आप बोलेंगे सर आपने हमें बताया था कि जिसकी तरफ एंगल बढ़ता है उसका स्लोप पहले लिखा जाता है। तो ये लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो लाइन 1 का स्लोप को हमने क्या बोला है, M1 बोला है ना। तो पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पहले मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट फॉर्मूले में, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं क्या लिखूंगा, M1 लिखूंगा, उसके बाद माइनस करूंगा M2 को डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, 1 प्लस M1 M2। तो इस तरीके से लिखा जाएगा और इसी तरीके से आपको भी करना है। क्लियर है। चलें अब आज को सॉल्व करते हैं फटाफट, टाइम नहीं आपका वेस्ट करना है। इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ में भी आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। सब आसान सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, टेंजेंट अल्फा में मालूम, सॉरी टेंजेंट बीटा हो गया ना, तो ये आ जाएगा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा हमें मालूम करना है, तो M1 क्या है, आएगा गौर करते हैं, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 है। उसके बाद माइनस M2 क्या है, M2 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 क्या है,
माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 है, m2 क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4 है। क्लियर है इतनी बात। चलें अब आगे बढ़ते हैं, गौर करिएगा। एलसीएम ले लूँगा, 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 5 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें एलसीएम हमने कैसे लेते हैं, याद रखिएगा। ये चीज़ जाके इससे मल्टीप्लाई होती है, इससे जाके इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों आपस में जाके मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। 5 4 20 आ जाएगा, और 20 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहा हूँ तो 20 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, और यहाँ देखिएगा होगा क्या 5 4 20। तो यह हमारे पास एलसीएम निकल गया। क्या करा मैंने, वही काम करा। देखिए 5 4 20, और 20 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इस 1 के डिवाइड में क्या होगा 1 ही तो होगा ना, तो ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों आपस में हो चुके, पहले कुछ होगा नहीं, 21 था वही हो जाएगा। क्लियर है। चलें, मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है आपको, है ना। चले मैं आपको दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सिंपल आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 2 तो क्या हो जाएगा 10, और 5 4 तो क्या हो जाएगा 20। अब मैंने आपको बोला इसका एलसीएम लेके दिखाओ, कैसे लेंगे। देखिएगा इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 20 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 20 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 20 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्या होगा 20 हो जाएगा, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 10 ही होगा, उसके बाद 21 ज़ा 20। यही चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी, बिल्कुल यही तो लिखा है। तो एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है। क्लियर है। चलें अब तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो गौर करिएगा, 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा गौर करते हैं। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट 33 होता है, डिवाइडेड बाय 10। 20 माइनस 10 कितना होगा 10 होगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया क्या टेंजेंट बीटा हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया टेंजेंट बीटा आ गया। अब क्या निकालेंगे टेंजेंट गामा निकालेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे टेंजेंट गामा निकालते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अब निकाल लेते हैं जल्दी से टेन गामा। सही है, तो टेन गामा याद रखिएगा ये एंगल कहाँ से बन रहा है याद रखिएगा। तो सही करा है मैंने। एंगल कहाँ से फॉर्म होगा स्टूडेंट, एंगल फॉर्म होगा लाइन 3 से लाइन 2 की तरफ। क्लियर है। और जब एंगल लाइन 3 से लाइन 2 की तरफ फॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे, जिसकी तरफ जाता है एंगल तो मतलब L2 की तरफ जा रहा है, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा M2 को, पहले क्या लिखूंगा M2 को माइनस करूंगा किसको M3 को, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। क्लियर है। तो यहाँ जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाके हमें क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा। तो टेन गामा में मिल जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो M2 क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4 आया है, माइनस M3 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइड बाय 1 प्लस M1 क्या है M2 क्या है हमारे पास M2 हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 है, और M3 क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3 है। तो एलसीएम लेंगे 3 5 से क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 1 से क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 4 से क्या हो जाएगा 12। एंड अभी आपको बार बार तो मैं एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। 4 3 12 12 1 12, उसके बाद प्लस 5, इसके बाद डिवाइड बाय 12, 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल। 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 80, और 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जाके हमने क्या निकाल लिया टेंजेंट गामा निकाल लिया। तो स्टूडेंट यहाँ जाके हमने अपनी रिक्वायरमेंट जो हमसे बोला गया था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने करा है। तो आपको इसको याद रखना है। क्लियर है। मुझे पता है यहाँ एंगल में बड़े मसले आ रहे होंगे सर कि कौन सा एंगल क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट एंगल यहाँ देखिएगा, एंगल ए वाला जो फॉर्म होगा अल्फ़ा वो क्या होगा इस तरह डायरेक्शन में होगा, और वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।